नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार लोना आईसीसी एकेडमी अबोहर से। आज हम लोग जी बेसिक इंग्लिश का पेपर नंबर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं जी। जैसा कि आप देख रहे हो जी, पहले यहाँ पे एक रूल दे रखा है, किसके रिगार्डिंग है जी? लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू। लिटिल का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं, यानी ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है। इसको हम कह सकते हैं नथिंग। अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा, यानी समथिंग। द लिटिल का मतलब होता है सारे का सारा, यानी द होल। यहां पे आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी, क्योंकि नॉर्मली लोग लिटिल का मतलब थोड़ा लेते हैं जी। अभी हम इसको वाक्य के द्वारा समझेंगे, आपको इजीली समझ आएगा। आगे देखते हैं। फ्यू दे रखा है जी। फ्यू का मतलब क्या है? कोई भी नहीं, यानी नन। अ फ्यू का मतलब थोड़े से, यानी सम। द फ्यू का मतलब सारे के सारे, यानी ऑल। तो क्या देख रहे हो जी, जो ये लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल है, ये सारा कहां पे यूज होगा? मात्रा में यूज होगा, यानी क्वांटिटी को शो करता है। और नीचे जो दे रखे है फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये सारा गिनती को शो करता है, यानी काउंटिंग। नॉर्मली दो तीन चीजें हैं जहां पे आपको कंफ्यूजन होती है, वो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं। रुपये जो हैं ये गिनती में होते हैं, और मनी जो है ये मात्रा में होती है जी, यानी क्वांटिटी में। ज्वेलरी, ज्वेलरी जो है ये भी मात्रा में होती है जी। और ऑर्नामेंट्स जो है ये गिनती में होते हैं। इसके अलावा जी पेपर, पेपर जी मात्रा में होता है। देखो, रूटीन में आप लोगों ने दो चार शीट लेनी होती है तो वो गिन के आ जाती हैं। अदरवाइज जब भी आप पेपर हैवी क्वांटिटी में लेते हो तो आप देखोगे पेपर वगैरह जो भी रिम वगैरह की फॉर्म में आते हैं तो उसके ऊपर वेट के अकॉर्डिंगली मेंशन किया होता है। वेट के अकॉर्डिंगली ही उसका रेट होता है। तो अब हम इनको ही वाक्य के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। हमें दे रखा ही filling the blanks with little, a little, the little, few, a few, the few, less, least, fewer, fewest। इससे पहले कि हम इनको फिल करना शुरू करें, पहले हम लेस लीस्ट वगैरह भी देख लेते हैं। लिटिल की डिग्री क्या होती है जी? लिटिल, लेस, लीस्ट। और फ्यू की डिग्री क्या होती है? फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट। हमें पता है जी, जो ये सेकंड डिग्री है इसका प्रयोग दो के कंपैरिजन के लिए आता है, या फिर देन से पहले सेकंड डिग्री आती है। और जो ये थर्ड डिग्री है ये दो से ज्यादा की तुलना में आती है और इसके साथ द लगता है। अब पहला वाक्य देख रहे हैं। डैश विमेन कैन कीप सीक्रेट, फ्यू विमेन। कितनी औरतें हैं जिनको रहस्य हजम हो पाता है, यानी वो सीक्रेट बना पाती हैं। फ्यू यानी कोई भी नहीं। देखो, इस वाक्य में कई स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। कईयों को लगता है नहीं जी कुछ ऐसे कर सकती हैं। यहां पे ये विवाद का विषय नहीं है। आप ये देखिए, महाभारत में युधिष्ठिर ने जी विमेन को श्राप दिया था भी आपको कोई रहस्य हजम नहीं होगा। तो आप समझिए बस उसी के बेस पे ये वाक्य चलते हैं। आगे देख रहे हैं सेकंड वाक्य। डैश नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, अ लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। ये कहावत है, पता होगी जी। नीम हकीम खतरा जान, यानी जिनको थोड़ा ज्ञान होता है वो खतरनाक होता है। तीसरा वाक्य देखें। He spent dash money he had. He spent as word. He spent the little money he had. उसके बाद जितनी मनी थी उसने सारी की सारी खर्च कर दी।
यहाँ पे जो वर्ड दे रखा है हैड, हैड से हमें पता लग रहा है उसके बाद जितनी थी, तो आप इसको देखिए, हैज, हैव, हैड, कीप, possess, ऑल, होल। नॉर्मली ये वर्ड हैं जो सारे के सारे को शो करते हैं, तो इनसे हमें हिंट मिल जाता है यहां पे द लिटिल आएगा कि द फ्यू आएगा। क्या वाक्य बना? ही स्पेंट द लिटिल मनी ही हैड, उसके बाद जितनी मनी थी उसने सारी की सारी खर्च कर दी। चौथा वाक्य देख रहे हैं, शी केम टू मी डैश डेज बैक, अ फ्यू डेज बैक। मैं मेरे पास जी कुछ दिन पीछे ही आई थी। आगे देखते हैं। पांचवा वाक्य देख रहे हैं, देयर आर नो डैश देन 10 नैरोज इन द क्यूअर। क्यूअर क्या होता है? तुनीर जिसको बोल देते हैं, जिसमें तीर रखे जाते हैं। यहां पे देखिए देन दे रखा है, आपको बताया था देन से पहले हमेशा क्या आता है? सेकंड डिग्री आती है, यानी D2। अब आगे देखिए, यहां पे दे रखा है 10 एरोज। एरो गिनती में होते हैं, गिनती में होते हैं, तो यहां पे क्या आएगा? फ्यूअर। जब हमें यह पता लग गया देन से पहले सेकंड डिग्री आती है, ये तो पता है यहां पे लिटिल आएगा, या फिर देन से पहले हमें पता है सेकंड डिग्री आती है, तो ये तो पता है हमें यहाँ पे या तो लेस आएगा या फ्यूअर आएगा। एरो से पता चल गया ये गिनती में, तो क्या आएगा यहाँ पे? फ्यूअर। क्या वाक्य बन गया? देयर आर नो फ्यूअर देन 10 नैरोज इन द क्यूअर। छठा वाक्य देखिए, डैश मनी दैट ही हैज बीन लॉस्ट। देखो मनी आपको बताया था मात्रा में आती है, और दैट और हैड शो कर रहे हैं सारे के सारे को, तो यहां पे क्या आएगा? द लिटिल। उसके बाद जितनी मनी थी सारी की सारी जो है लॉस्ट हो चुकी है। सातवां वाक्य देख रहे हैं, ही हैज रेड डैश बुक्स ही हैड। यहां पे भी हैड आगे जी, उसके बाद जितनी किताबें थी उसने सारी की सारी पढ़ ली, तो क्या आएगा? द फ्यू बुक्स। क्या वाक्य बन गया? ही हैज रेड द फ्यू बुक्स ही हैड। आठवां वाक्य देखिए, एज आई हैव डैश राइस आई कैन गिव यू ओनली 2 किलोज। क्योंकि मेरे पास थोड़े से चावल है, उनमें से 2 किलो मैं आपको दे सकता हूं। थोड़े से के लिए क्या वर्ड आता है? अ लिटिल। चावल हमें पता है मात्रा में है जी। आगे देखते हैं। 9वां वाक्य देख रहे हैं, डैश सेंटेंसेस दैट ही रोट वर ब्यूटीफुल। जितने भी उसने सेंटेंसेस लिखे सारे के सारे ब्यूटीफुल थे। दैट शो कर रहा है सारे के सारे को, सेंटेंस गिनती में होते हैं, तो क्या आएगा? द फ्यू। 10वां वाक्य देख रहे हैं, डोंट वेस्ट डैश मनी यू पोजेस। पोजेस सारे के सारे को शो करता है जी। मनी हमें पता है मात्रा में होती है, तो क्या आएगा? डोंट वेस्ट द लिटिल मनी यू पोजेस। 11वां वाक्य देख रहे हैं, प्लीज लेट हिम स्टडी डैश लॉन्गर। प्लीज लेट हिम स्टडी अ लिटिल लॉन्गर। कृपया करके उसे थोड़ा और पढ़ लेने दो। यहां पे देखिए ये टाइम को शो कर रहा है थोड़ा, तो टाइम की मात्रा में होता है और घंटे जो है गिनती में होते हैं जी। 12वां वाक्य देखिए, नो डैश देन 40 क्विंटल्स ऑफ मिल्क वाज कंज्यूम्ड। 40 क्विंटल्स ऑफ मिल्क, तो ये शो कर रहा है मात्रा को, यानी लिटिल वाले में से आना चाहिए। देन दे रखा है, देन से पहले क्या आता है? सेकंड डिग्री, तो क्या आएगा? लेस। क्या वाक्य बन गया? नो लेस देन 40 क्विंटल्स ऑफ मिल्क वाज कंज्यूम्ड। आगे देखते हैं। 13वां वाक्य देख रहे हैं, विल यू काइंडली स्टे हेयर फॉर डैश डेज, अ फ्यू डेज। क्या आप कृपया करके यहां थोड़े दिन और रुकेंगे? डेज गिनती में, तो क्या आ गया? अ फ्यू। 14वां वाक्य देखिए, देयर वर प्रेजेंट नो डैश देन 100 कैंडिडेट्स एंड क्वाइट ए नंबर ऑफ देम वर गर्ल्स। देखो ये 100 कैंडिडेट गिनती में है, तो फ्यू वाली कैटेगरी में से आएगा। देन से पहले क्या आती है? सेकंड डिग्री, तो क्या आएगा? फ्यूअर। आप देख रहे हो जी, नो फ्यूअर देन या नो लेस देन, इन दोनों में से एक यूज करना होता है। तो आगे क्वांटिटी या काउंटिंग देख करके उसको हम देख लेते हैं। 15वां वाक्य देखिए, डैश हेल्प फ्रॉम हिज फादर विल गिव हिम पीस ऑफ माइंड।
अगर उसके पिताजी की तरफ से उसे थोड़ी सी भी हेल्प मिल जाती है तो उसे पीस ऑफ माइंड मिलेगी, थोड़ी सी। तो क्या आएगा? अ लिटिल हेल्प। 16वां वाक्य देखिए, When I entered the room, I found dash boys playing cards. जब मैं कमरे में आया तो मैंने देखा कुछ लड़के कार्ड खेल रहे थे। कुछ लड़के गिनती में हैं, तो क्या आएगा? A few boys। आगे देखते हैं। 17वां वाक्य देख रहे हैं, Can you tell me in dash words how the accident occurred? In a few words, कुछ शब्दों में, शब्द गिनती में तो क्या आ जाएगा? A few। 18वां वाक्य देख रहे हैं, डैश स्ट्रेंथ ही हैड इन हिम प्रूव्ड यूजलेस। जितनी भी उसमें स्ट्रेंथ थी यानी ताकत थी, सारी की सारी उसके लिए बेकार साबित हुई। ताकत मात्रा की शो कर रही है ये, क्या आएगा? द लिटिल स्ट्रेंथ। ही हैड से पता लग रहा है द वाला वर्ड आना चाहिए। 19वां वाक्य देख रहे हैं, As it was raining, dash people attended the meeting. क्योंकि बारिश हो रही थी तो कितने लोगों ने मीटिंग अटेंड नहीं, क्योंकि बारिश हो रही थी तो कितने लोगों ने मीटिंग अटेंड की? किसी ने भी नहीं, यानी few people। देखो जी, आप ऐसा नहीं कह सकते थोड़ी सी बारिश होती है तो हम लोग तो चल जाते हैं जी। रूटीन में यही माना जाता है, जब बारिश होती है तो बाहर जाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई कई जगह पे बारिश बहुत तेज होती है। यहाँ पे मेंशन कुछ भी नहीं किया हुआ, तो क्या मान के चलते हैं? कोई भी नहीं आएगा मीटिंग में। 20वां वाक्य देखिए, शी विल इनहेरिट डैश हाउस हर अंकल पोजेसेस। उसके अंकल के पास जितना भी मकान है वो सारा का सारा उसको मिल जाएगा, तो क्या आएगा? द लिटिल हाउस। पोजेसेस से पता चल रहा है द लिटिल या द फ्यू में से आना चाहिए, तो क्या आएगा? द लिटिल। आगे देखते हैं। 21वां वाक्य देख रहे हैं, डैश फ्रेंड्स शी हैज आर ऑल सिंसियर। शी हैज, उसके बाद जितने भी मित्र हैं सारे के सारे सिंसियर हैं। मित्र गिनती में है तो क्या आएगा? द फ्यू फ्रेंड्स। 22वां वाक्य देख रहे हैं, डैश पीपल आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स। कितने लोग हैं जी जो गलतियों से स्वतंत्र होते हैं, यानी गलतियां नहीं करते? कोई भी नहीं है, यानी फ्यू पीपल, यानी कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो गलती ना करता हो। 23वां वाक्य देखिए, दिस बॉक्स weighs no dash than 40 pounds, no less than। आपको बताया था no less than, no fewer than, then आगे then से पहले सेकंड डिग्री आती है। 40 pounds, 40 pounds है, ये मात्रा में दे रखा है, तो क्या आएगा? no less than। एक पौंड जो है जी लगभग 454 ग्राम के करीब होता है। प्रैक्टिकली आप कह सकते हो जी इसको हम 400 ग्राम ही लेकर के चलते हैं। 24वां वाक्य देखिए, डैश ऑर्नामेंट शी हैज आर नॉट वर्थ मच। उसके जितने भी गहने हैं वो किसी काम के नहीं हैं। शी हैज से पता चल गया सारे के सारे, तो क्या आएगा? द फ्यू ऑर्नामेंट्स। 25वां वाक्य देखिए, शी कलेक्टेड डैश मॉर्सल्स लेफ्ट ऑन द टेबल। शी कलेक्टेड द लिटिल मॉर्सल्स लेफ्ट ऑन द टेबल। मॉर्सल्स क्या होता है जी? जब आप खाना खा रहे हो तो उस वक्त कोई सब्जी या कोई रोटी का टुकड़ा वगैरह जो गिर जाता है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं। तो टेबल की जब सफाई होती है सारी की सारी सफाई की जाती है, तो क्या आएगा? द लिटिल मॉर्सल्स। तो उम्मीद करता हूं सारा आपको अच्छे समझ आ गया होगा। इसकी अब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि इसके ऊपर आपकी मास्टरी हो पाए जी। अगर आपको सारा अच्छे समझ आ गया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।